इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीदेवी की मौत से जुड़ी हुई। शराब के नशे में श्रीदेवी की जान गई। जिस वक्त उनकी मौत हुई वो शराब के नशे में थी। अब उन्होंने कितनी शराब पी थी ये साफ नहीं है, लेकिन शराब के नशे में वो बाथरूम यानी वॉशरूम गई और वहां टब में डूब करके, पानी के टब में डूब करके उनकी मौत हुई। श्रीदेवी की मौत पर सबसे बड़ा खुलासा, श्रीदेवी ने शराब पी थी, बाथ टब में डूबी, शराब के नशे में उनका बैलेंस बिगड़ा और वो बाथ टब में डूबी, जहां डूबकर उनकी मौत हो गई। बाथ टब में डूब करके ये मौत का मामला बताया जा रहा है। शराब के नशे में श्रीदेवी का बैलेंस बिगड़ा ये कहा जा रहा है और वो बाथ टब में गिरी और उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाई क्योंकि वो नशे में थी और ऐसे में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी कि टब में डूबकर उनकी मौत हो गई। साफ तौर पर आपको बता दें कि दुबई के अखबार खलीज टाइम्स ने साफ किया है कि ये मामला, ये देखिए, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्राउनिंग लिखा हुआ है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उनकी हार्ट अटैक से या कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। अब अखबार ने भी ये साफ कर दिया है। अखबार ने दो बातें साफ तौर पर कही हैं, आपको बताएंगे इस पर पल पल का अपडेट। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्या अपडेट है? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक यही है कि फिलहाल काउंसिल जनरल के अंदर श्रीदेवी का पासपोर्ट कैंसिल करके जो उनकी बॉडी है उसको ले जाने के लिए एनओसी इशू करने की प्रोसेस चल रही है। हालांकि अभी भी कुछ प्रक्रिया बाकी है जिससे जो जरूरी है उनकी बॉडी को यहाँ से दुबई से मुंबई पहुंचाने के लिए, भारत ले जाए जाने के लिए, और वही प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। एम्बार्मेशन अभी भी नहीं हुआ है और जो दुबई का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो है वहीं पर उनकी बॉडी फिलहाल अभी भी रखी हुई है और एम्बार्मेशन के लिए जो जरूरी कागजी कार्यवाही है वो हो रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात अनुराग से सामने आ रही है वो यही है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि उनके जो मौत का कारण है, जो कॉज ऑफ डेथ है, वो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है, यानी जो है हादसन गिरकर डूबने से उनकी मौत हुई है। और जो ब्लड का रिपोर्ट है उसके अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या इंटॉक्सिकेशन जो है वो भी इंडिकेट हो रहा है। तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं ये और भी नए सवाल खड़े करती हैं। हालांकि फिलहाल जो प्राथमिकता है वो ये है कि किस तरीके से जल्द श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को दुबई से मुंबई ले जाया जाए। प्रणय, आपसे हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी रोमाना भी मेरे साथ हैं इस वक्त। रोमाना, खलीज टाइम्स में जो खबर छपी है मैं जानना चाहूंगा उसमें क्या दो अहम बातें उन्होंने कही हैं? जी देखिए, आपको अनुराग बता दें कि खलीज टाइम्स में जो खबर छपी है उसमें साफ तौर पर यह बात बताई गई है कि शराब के नशे में थी श्रीदेवी जिस वक्त उनकी मौत हुई है। और साथ ही बड़ी बात यह कि क्योंकि शराब के नशे में थी इस वजह से जब वो बाथरूम में गई तो उनका बैलेंस बिगड़ा। नशे में होने की वजह से श्रीदेवी का बैलेंस बिगड़ा, वो लड़खड़ा गई और बाथ टब में जा गिरी। हम कुछ देर पहले आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे अनुराग, बल्कि जब आप न्यूज रूम में थे तब आपने वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई थी, होटल के उस कमरे की तस्वीरें और उस बाथरूम की तस्वीरें, जहां पर हम देख रहे हैं कि एंटर आप जैसे ही बाथरूम में करेंगे वहां पर साइड में बाथ टब है और वो बाथ टब, मैं कहूंगी मेरे साथ प्रवीण यहाँ पर असाइनमेंट पे मौजूद है, असाइनमेंट पे हम वो तस्वीरें भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि बाथ टब जो है उसके अंदर पानी और उसी में गिरी श्रीदेवी। मेरे साथ मेरे सहयोगी यासिर भी मौजूद है यहाँ पर। यासिर, शराब के नशे में धुत, बैलेंस बिगड़ा, बाथ टब में गिरी, डूबने से मौत। ये हैरान करने वाला खुलासा है। जो कल से जो खबर आ रही थी रोमाना वो बिल्कुल अलग थी। अब रिपोर्ट में अगर सीधा सीधा दिख रहा है कि ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल हैं और उसकी वजह से अब इनकार कर दिया गया है। जो कल से एक थ्योरी चल रही थी कि उनको हार्ट अटैक हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है, वो बिल्कुल नहीं है, वो पूरी तरह गलत ठहरा दी गई है वो थ्योरी। अब कहा जा रहा है कि वो शराब के नशे में थी, बाथरूम गई, वहाँ पैर फिसला और एक बाथ टब जहाँ पानी ऑलरेडी भरा हुआ था वो उसमें गिरी और डूब के मर गई। इसका मतलब अगर सीधी तरह से लगाया जाए तो ये क्या वो शराब के नशे में इतना धुत थी कि जब वो बाथ टब में गिरी तो अपने आप को संभाल नहीं पाई। बाथ टब इतना गहरा नहीं होता है। तो ये बड़े अजीब तरह की डिटेल्स आ रही हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उनकी बॉडी दे दी गई है, लेकिन जब तक किसी से बात नहीं होती या तो बोनी कपूर खुद सामने आए या उनके पुलिस बताए कि डिटेल्स क्या हैं। जो सीसीटीवी कैमरा होटल में लगा हुआ था, जो रूम में कब बात। देखिए यासर, बड़ी बात यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो माना जा रहा था कि जितने सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे, असल में हुआ इसका उलट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब एक बार फिर कई सवाल जो सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जवाब नजर आ नहीं रहा है।
बिल्कुल, और सवाल खड़े हो गए हैं। लग रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो सवाल खत्म होंगे, सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन और सवाल खड़े हो गए हैं। सीधे उमेश कुमावत का मुंबई में रुख करेंगे। उमेश, अपने आप में फिल्मी कहानी सी है। सब वापस आ जाते हैं शादी से, श्रीदेवी दुबई में रुक जाती हैं, बोनी कपूर भी वापस आ जाते हैं, फिर सरप्राइज डिनर देने के लिए वो दुबई वापस रुक करते हैं। लेकिन जिस वक्त श्रीदेवी की मौत हुई, इसको लेकर अब भी सस्पेंस है कि बोनी उस वक्त कहां थे। बिल्कुल ये सस्पेंस है और यही सवाल अब इसलिए बड़ा हो जाएगा क्योंकि जब अगर जो रिपोर्ट आई है तो वो तो अपने आप में फॉरेंसिक रिपोर्ट है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये खुलासा हो सकता था कि आखिर उनकी मौत किस वजह से हुई है। अगर ड्राउनिंग से हुई है तो जब कोई आदमी पानी में गिर जाता है और उसकी सांसें थम जाती है तो उसका हृदय भी बंद हो जाता है। तो इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब वो गिरी तब उनको संभालने के लिए अगर वो शराब के नशे में थी, उस कमरे में गई, उसके बाद अगर वो लड़खड़ा कर उसमें गिर गई तो क्या वो उठ नहीं पाई? क्या उस वक्त उस कमरे में कोई नहीं था? जो सवाल पहले से जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट अनुराग थी पहले भी कि उस वक्त उस कमरे में बोनी कपूर मौजूद थे, एक रिपोर्ट ये थी और दूसरी एक रिपोर्ट थी कि उस कमरे में बोनी कपूर मौजूद नहीं थे। तो अब इस बात पर एक सवाल और खड़ा हो जाएगा कि क्या बोनी कपूर उस वक्त उस कमरे में मौजूद नहीं थे? अगर श्रीदेवी वहाँ पे जाके गिरी तो एक आवाज़ भी आई होगी, क्योंकि कोई शख्स अगर पानी में गिरता है तो धड़ाम से आवाज़ आई होगी। तो क्या वो बाथरूम खुला नहीं था या श्रीदेवी गई और इतने में क्या वो समझ नहीं पाए कि कोई आवाज़ अंदर से नहीं आ रही है और अभी एक धड़ाम से आवाज़ आई है कि अंदर श्रीदेवी गिर गई है, तो उस वक्त बोनी कपूर ने क्या किया होगा? बहुत बड़ा सवाल आगे इसलिए आगे भी लोग सवाल खड़ा करेंगे क्योंकि कोई भी अगर बाथटब में गिरता है तो उसकी ज़रूर आवाज़ होती है। अगर बाथटब पूरा पानी से भरा हुआ हो तो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो चुकी है कि ड्राउनिंग से मौत उनकी जो हो चुकी है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। बोनी कपूर कहां थे? बाथरूम में श्रीदेवी का बैलेंस बिगड़ा, शराब के नशे में वो थी। अगर वो बाथटब में गिरी तो क्या बोनी कपूर अगर कमरे में मौजूद थे तो उनको किसी तरह की कोई आहट नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई? प्रदीप सरदाना हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रदीप सरदाना कई बार मिल चुके हैं श्रीदेवी से, बोनी कपूर से। क्या तनाव था? क्या कोई तनाव था? पारिवारिक तनाव था? प्रदीप सरदाना जी, ये भी कहा जा रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत डिस्टर्ब थी। क्या उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी? क्या आपको लगता है कि एक हेल्थ कॉन्शियस लेडी इतनी शराब पी लेगी कि वो बाथटब में गिर जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी? देखिए, मैं जहाँ तक इतने सालों से उनको देख रहा हूँ, ये तो मुझे खबर मिलती रही है कि श्रीदेवी कभी कभी ड्रिंक करती थी, खासतौर से वाइन या शैंपेन पीती थी। और कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक उनका वीडियो सामने आया जो मैंने अभी देखा था, कुछ दिन पहले, कल परसों ही देख रहा था मैं, जिसमें जाह्नवी के बर्थडे पर उन्होंने ड्रिंक की थी। उसके बाद जब वो बाहर निकल रही थी उस फंक्शन से जहाँ था तो बोनी कपूर को पकड़ के चल रहे थे और वो थोड़ी थोड़ी इस तरह करके कुछ हरकतें भी कर रही थी। तो जब मीडिया सामने आई, कुछ कैमरे सामने आए तो जाह्नवी उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। और वैसे भी मैंने कुछ बार फंक्शन पार्टी में देखा है, हालांकि उसमें ये नहीं पूछते आप क्या पी रही हैं, उनके हाथ में गिलास होता है तो वो ड्रिंक कर रही होती हैं। इस तरह की चीज़ें हमने नहीं पूछी, लेकिन ये मुझे पता लगता है कभी कभी ड्रिंक करती थी, लेकिन बहुत थोड़ा करती थी। और ये जो रिपोर्ट आई है इसमें भी आप ये नहीं कह सकते कितना था, उसमें अंश पाए गए। हो सकता है 5% हो, 10% हो, जो बहुत थोड़ी पी हो तो उसका जो है 12 घंटे बाद भी थोड़ा सा असर मिल जाता है। बहुत ज़्यादा पियो तो उसका असर देर में होता है, जितना डॉक्टर साहब ने बताया। तो इसलिए जहाँ तक तनाव की बात है, मैं ये देख रहा हूँ कि उनको ये तो जरूर था कि वो बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत उनके अंदर आकांक्षाएं थी, बहुत अभिलाषाएं थी। मैं रोकना चाहूंगा प्रदीप सरदाना जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रोमाना का रुख करेंगे सीधे। रोमाना। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, जानकारी ये मिल रही है कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई, ये तो साफ हो गया, लेकिन कैसे डूबी श्रीदेवी, इसकी कड़ियां जोड़ने के लिए जो दुबई पुलिस है वो जांच कर रही है। श्रीदेवी की मौत को लेकर अभी दुबई में जांच जारी। बड़ी खबर ये मिल रही है कि दुबई पुलिस जो है वो कड़ियां जोड़ना चाहती है कि आखिरकार कैसे बाथटब में गिरी श्रीदेवी और गिरने की वजह से वो डूबी, जो उनकी मौत की वजह बनी। ये गल्फ न्यूज के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किन हालात में श्रीदेवी की डूबने से मौत हुई, इसकी जांच करेगी दुबई पुलिस। मतलब बड़ा सवालिया निशान यहां पर श्रीदेवी की मौत पर लगता हुआ कि आखिरकार किन हालात में श्रीदेवी की मौत हुई, इसकी जांच की जाएगी कि वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से जिसमें वो टब में गिरी और उनकी मौत हुई। रोमाना, विक्रम सिंह इसका परफेक्ट माकूल जवाब दे सकते हैं। पूर्व डीजीपी यूपी के हमारे साथ इस वक्त हैं। विक्रम सिंह साहब, आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे, अब ऐसे ही एक मामले की जांच दुबई की पुलिस कर रही है, कहां तक पहुंच सकते हैं हाथ? जी
देखिए, जब रुमाना जी संचालन कर रही थी शो का, तभी मैंने कहा था कि ये अगर इत्तेफाक है टब में से डूबने का, तो ये बहुत इत्तेफाकों में इत्तेफाक है। ऐसा मैंने अपने करियर में बहुत होगा तो 1 या 2 केस देखे। लेकिन शो के दौरान 2 चीज़ें और प्रकाश में आई कि जो व्यक्ति शराब नहीं पीता था उसके पास उसके ब्लड स्ट्रीम में शराब पाया गया, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, पहले हार्ट अटैक, ये तमाम बातें जो आपकी जो बिगर पिक्चर है उसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठा रही है। आपके शो के शुरू होने के पहले स्थिति कुछ और थी और अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है आज की तारीख में, और अब वर्तमान स्थिति में ये बहुत ही इसमें तमाम प्रश्न है जिसको दुबई पुलिस को उसका उत्तर देना होगा। 2 दिन से अकेले रहना, शराब जो नहीं पीता उसके ब्लड स्ट्रीम में शराब का पाया जाना, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बाथ टब में, आपने कितने, आप बड़े व्यावसायिक दक्ष प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, कितने केसेस आपने सुने हैं? मैंने तो चलिए 36 साल में 1 सुना है, आपने तो बहुत सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो इस चीज़ में और अधिक अनुसंधान की, इंक्वायरी की आवश्यकता है। मैं कोई अविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ये जवाब जरूर चाहेगा कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग हुई कैसे। कि इतने छोटे बाटम में, जो हमारे आपके जो बाटम आपने देखे हैं उससे बहुत छोटी साइज का ये है, और उसमें डूब के मरना, इस चीज़ की जांच होनी ही चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और ऐसे में जरूर होनी चाहिए क्योंकि श्रीदेवी एक लग्जरी लाइफ जीती थी। उनके घर में हर वॉशरूम के अंदर इस तरीके का बाथ टब होगा, तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो यूज टू नहीं थी बाथ टब से, विक्रम सिंह साहब। तो ऐसे में तो और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो रोज बाथ टब में नहाता हो वो बाथ टब में डूब के मर जाए। विक्रम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बाथटब में जो अभ्यस्त होता है जाने के लिए, उसके लिए कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। और बाथटब में डूबने के इंसिडेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहे जाते हैं। बहुत ही ऐसे केसेस में जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहे जाते होते हैं। मैं आपको केवल, जो मैंने अपने कैरियर में देखे, केवल मैं आपको 3 केस बता सकता हूं जो बाथटब में डूबने वाले थे, और मैं कोई इंगित या कोई संदेह नहीं कह रहा हूं। वो तीनों अप्राकृतिक थे। ईश्वर करे ये अप्राकृतिक ना हो, ये वैसा ही जैसा कि आप कह रहे हैं वैसे ही हो। लेकिन अगर आप इत्तिफाकों की, ये जो कोइंसिडेंस है उनकी सूची बनाएं। पहली चीज ड्रिंक करना जबकि हम ड्रिंक नहीं करते हैं। दूसरी चीज, उस टाइम पर जबकि आपकी कोई डिनर डेट थी, आप बाथटब को पहले से ही आपने उसमें पानी भर रखा था, और उस टाइम पर जाना कि आप गिरी वहाँ पे, चाहे हार्ट अटैक के परिणाम स्वरूप या नेचुरल कोर्स में, और डूबने में ऐसी चोट लगी कि मौत हो जाए, ये चीज़ें बहुत गहरी हैं, बहुत ही गंभीर हैं, और इसके अंतिम चरण तक विवेचना की आवश्यकता पड़ेगी, जांच और विवेचना की आवश्यकता पड़ेगी। रोमाना का रुख करेंगे। जिस होटल में श्रीदेवी रुकी थी, उस होटल में, ये उस रूम का, उस कमरे का टॉयलेट नहीं है, उसका वॉशरूम नहीं है, लेकिन उस होटल में किस तरीके के वॉशरूम है वो रोमाना हमें दिखाएंगे। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने विजुअल्स यहाँ पर अपने एडिटर से निकलवाए हैं, आप इसको जरा शुरू कर दीजिए। यहाँ पर दर्शक देखेंगे। दरअसल ये उसी होटल का एक दूसरे कमरे का बाथरूम है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरा दोबारा से दिखाइए वो तस्वीरें बाथरूम की। ये देखिए, ये तस्वीरें बाथरूम की, ये बाथटब, कुछ इसी तरीके का बाथरूम और इसी तरीके का बाथटब उस बाथरूम में भी रहा होगा जिसमें श्रीदेवी दाखिल हुई। और जैसा कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है, क्योंकि शराब के अंश उनके खून में थे, नशे में थी श्रीदेवी, नशे में कदम लड़खड़ाए श्रीदेवी के, और वो ऐसे ही बाथटब में गिरी। ये बाथरूम में आप देख रहे हैं, और ये बाथटब देखिए, पानी भरा हुआ था इस बाथटब में, और श्रीदेवी बाथटब में गिरी। इसी बाथटब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई, डूबने से मौत हुई। ऐसा ही बाथटब था, ऐसा ही बाथरूम, क्योंकि उसी होटल के एक दूसरे बाथरूम की ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अनुराग। और जांच पुलिस अब इस बात की कर रही है कि आखिरकार कैसे ये घटना घटी और मौजूद कौन था श्रीदेवी के साथ उस वक्त जब बोनी कपूर के, लेकिन वो कहां थे? क्योंकि बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज डिनर देने के लिए पहुंचे थे, तो बोनी कपूर उनके आसपास रहे होंगे। अब वो उस वक्त होटल के रूम में थे या नहीं, या थे तो कहां थे और उन्हें पता क्यों नहीं चला? एक और बात, श्रीदेवी ने पहली बार नशा नहीं किया था। प्रदीप सरदाना ने हमें बताया कि वो छोटा मोटा ड्रिंक्स करती रहती थी, वाइन शैंपेन वो लेती रहती थी। तो ना तो मैं आऊंगा आपके पास सर, मैं ये कह रहा हूं कि ना तो वो नशे में पहली बार थी और ना ही वो बाथ टब में पहली बार उतरी थी। फिर आखिर कैसे हो सकती है डूब के मौत? और ये देखिए, 24 फरवरी की शाम बोनी कपूर दुबई पहुंचे थे, 24 फरवरी की रात श्रीदेवी की मौत हुई। सरप्राइज डिनर देने के लिए वो पहुंचे थे। 18 फरवरी को श्रीदेवी, बोनी और खुशी जो उनकी बेटी है वो दुबई गए थे।
21 फरवरी को बोनी मुंबई लौटे, लेकिन श्रीदेवी नहीं लौटी, वो वहीं रुक गईं। पूरी की पूरी थ्योरी अब बदल चुकी है। न हृदय गति रुकने से मौत हुई श्रीदेवी की, न हार्ट अटैक से मौत हुई। अब वजह यह है कि टब में वो गिरी बाथरूम में और उनकी बाथ टब में डूबकर मौत हुई। श्रीदेवी ने शराब पी रखी थी, ये एक नई थ्योरी सामने आई है। श्रीदेवी ने शराब पी रखी थी और बाथ टब में डूबकर उनकी मौत हुई। उनकी मौत के बाद वहां की पुलिस यानी दुबई की पुलिस अब जांच कर रही है कि मौत के वक्त श्रीदेवी के साथ कौन था। इसकी जांच हो रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम के तार जोड़ने में लगी हुई है, क्योंकि जिस होटल में श्रीदेवी रुकी थी वहां पिछले 2 दिनों से वो होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तो क्या उन्हें कोई तनाव था? वो 2 दिन से तनाव में थी। बोनी कपूर से क्या उनकी इन 2 दिनों में कोई बातचीत नहीं हुई, जो मुंबई आ चुके थे? उमेश कुमावत से हम एक बार फिर संपर्क करेंगे। उमेश कुमावत, यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बोनी कपूर उन्हें दुबई में अकेला छोड़कर चले आए, लेकिन दुबई के जिस होटल में वो रुकी थी उसके कमरे से वो 2 दिन तक बाहर नहीं निकली। इस दौरान पति पत्नी के बीच में 2 दिन तक बातचीत हुई होगी। क्या इस बातचीत के चलते ही वो सरप्राइज डिनर देने के लिए उनको मनाने या खुश करने के मकसद से दुबई गए होंगे? माने अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस ही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बोनी उस वक्त कहां थे, और अगर श्रीदेवी तनाव में थी तो क्या बोनी इस बारे में जानते थे? बिल्कुल, ये तो सवाल उठेगा ना। 2 दिन अगर वो अकेली थी तो 2 दिन उन्होंने क्या किया, और 24 तारीख को इनको लगा कि ये सरप्राइज देने के लिए जा रहा है। लेकिन अनुराग, इसमें आप एक वर्ड देखिए, इसमें जो वर्ड है एक्सीडेंटल ड्राउनिंग जी, यानी कि पहले से ही इसको एक्सीडेंटल बोल दिया है दुबई पुलिस ने। जो रिपोर्ट में पहला वर्ड जो है एक्सीडेंटल, इसमें एक बात ये समझ में आती है कि पुलिस मान रही है कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है। या तो पहले ये होता है कि केवल ड्राउनिंग, तो इसकी वजह से अब बॉडी एम्बाल्मिंग जो जा चुकी है, तो एक तरह से ये मान रहे कि एक एक्सीडेंट है, तो कोई शक की वजह नहीं रह जाती जब उस वर्ड में ही पूरा सब कुछ आ जाता है कि एक तरह से बोनी कपूर थे उस वक्त, नहीं थे। ये बातें तो होगी ही, जरूर होगी कि उस वक्त वो थे तो उनको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी क्या, वो जब अंदर गई। और जो बातें अभी सामने आ रही है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि श्रीदेवी की आदत थी कि जब भी वो कहीं बाहर जाती थी उससे पहले वो बाथटब जरूर जाती थी या आने के बाद जाती थी। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात मुझे भी ये लग रही है कि पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने एक्सीडेंटल ड्राउनिंग लिखा है। ये जो पहला एक्सीडेंटल वर्ड है वो इसी में एक तरह से सब लोगों को क्लीन चिट मिल जाती है। अब देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में कड़ियां जोड़ रही है, यानी कि बोनी कपूर की गैर मौजूदगी में वो होटल के रूम में थी और वो होटल के अपने रूम से बाहर नहीं निकली। इसके अलावा बोनी कपूर जब उनसे मिलने 2 दिन के बाद आए, सरप्राइज उन्होंने डिनर देने का उन्हें मन बनाया और वो डिनर के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम गई। ये कहा जा रहा है कि वो तैयार होने के लिए जब बाथरूम गई उस वक्त उनकी टब में डूबकर मौत हुई। उससे पहले लेकिन उन्होंने शराब पी रखी थी। रोमाना इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रोमाना के पास बड़ी खबर है। रोमाना, देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि आखिरकार बोनी कपूर कहाँ थे। जो अलग अलग मीडिया से जुड़ी हुई खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, उसमें एक रिपोर्ट कह रही है कि वो उसी होटल के रूम में मौजूद थे। उन्होंने श्रीदेवी से आकर कहा कि चलिए तैयार हो जाइए, हम लोग बाहर चलेंगे डिनर के लिए। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो कह रही हैं कि बोनी कपूर तो उस वक्त कमरे में थे ही नहीं मौजूद। लेकिन हुआ क्या, 18 फरवरी दरअसल शादी में शिरकत करने के लिए बोनी कपूर अपने पूरे परिवार के साथ दुबई गए थे। उसके बाद 21 फरवरी को बोनी कपूर मुंबई लौट आए अपनी बेटी खुशी के साथ, लेकिन श्रीदेवी वहीं रुकी रही। फिर 24 फरवरी, वो तारीख जिस दिन श्रीदेवी का निधन हुआ, 24 फरवरी को बोनी कपूर दोबारा दुबई गए। लेकिन कितने बजे पहुंचे, किस फ्लाइट से गए, क्या दुबई लैंड करते साथ सीधे होटल में चले गए श्रीदेवी के पास उनके कमरे में, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके बारे में अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। अनुराग, कई सवाल अभी बाकी हैं। पहले केवल एक तस्वीर साफ नहीं थी, अब कई तस्वीरें आ गई हैं जो साफ नहीं है। रोमाना, हम हर तस्वीर पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि श्रीदेवी की शराब के नशे में गई जान। शराब के नशे में थी इस वक्त, उस वक्त वो जिस वक्त बाथ टब में डूबकर उनकी मौत हुई। कहा जा रहा है कि वो शराब के नशे में थी, वो बाथरूम गई, बाथ टब की तरफ उन्होंने रुख किया, बैलेंस उनका बिगड़ा, बाथ टब में वो गिरी और ये उनकी मौत की वजह बना। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने देखी, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग। मेरे साथ डॉक्टर शुक्ला यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर शुक्ला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग लिखा हुआ है, डॉक्टर ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये ड्रॉनिंग एक्सीडेंटल हुई है या फिर नहीं? देखिए, ड्रॉनिंग मीन्स ड्रॉनिंग, डॉक्टर का ये काम नहीं है कि एक्सीडेंट है या मर्डर है, वो ये तो पुलिस बताएगी।
मैंने बहुत सारी सैकड़ों पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी हैं, जी जी, कहीं एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग नहीं मिलता है। तो ये तो कुछ गलत लग रहा है और कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। डॉक्टर पी के तलवार, क्या आपको भी कुछ गलत और अजीब सा लग रहा है? एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है। देखिए सर, यूजुअली जहाँ तक मेरी नॉलेज है, डॉक्टर जब हम लोग भी कैजुअलिटी में रहते थे, वी जस्ट से कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट और समथिंग लाइक दैट। लेकिन डॉक्टर कैन नॉट डिसाइड इट इज एक्सीडेंटल और नॉट। बेसिकली इट इज द जॉब ऑफ द पुलिस टू से। डॉक्टर कैन से यस, डेथ बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग, दैट इज व्हाट इट अपीयर्स टू मी। Now, I think police has to take the call, and I'm sure the postmortem report में जो accidental death लिखा है, it is slightly surprising to me. I don't think doctor is competent to decide whether it is accidental or somebody has pushed her, following drugs or something like that. So, I think doctor should not write like that. जी. But I don't know what is the trend in Dubai. गुरजीत जी, क्या दुबई में ऐसा ट्रेंड हो सकता है कि डॉक्टर ये तय कर दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये ड्रॉनिंग एक्सीडेंटल हुई है? ऐसा मेरे को मैं किस बुनियाद पे आपको कह सकता हूँ? ऐसी कोई बुनियाद नहीं है। हमारे सामने जो चित्र आ रहा है वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि ये जो मृत्यु हुई है वो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से हुई है। अब हम सोच रहे हैं कि वो एक्सीडेंटल नहीं है, ड्राउनिंग नहीं है, कार्डियक अरेस्ट है। अब हमें जो आगे बढ़ना है, मैं आपको बता दूं, दुबई के अखबार खलीज टाइम्स ने कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को साफ तौर पर कहा है कि वो नहीं था। देयर इज नो हार्ट अटैक, देयर इज नो कार्डियक अरेस्ट, साफ तौर पर लिखा हुआ है। और बाथटब पूरा भरा हुआ था पानी से, ये भी उन्होंने लिखा है। ये तो लगता है कि जब वो बाथरूम में गई हैं तो उन्होंने बाथटब भरा होगा नहाने के लिए, और उसमें गई भी हैं। अब किस हालत में वहां पाई गई ये तो हमें स्पष्ट रूप से नहीं मालूम है, और क्यों उसमें ड्राउनिंग हुई नहीं मालूम है। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का मतलब यह है कि वो कोई हादसा हुआ है, सिर्फ कोई क्रिमिनल इंटेंट किसी के पीछे हाथ नहीं नजर आता। और या ये भी हो सकता है कि उनको कोई इंजरी मार्क्स नहीं मिले हों बॉडी पे, दैट कुड बी द रीजन। कई बार ऐसे भी होता है, देखिए नहाने से पहले हीरोइंस वगैरह खास तौर से बाथटब को पहले भर देती है, उसमें उन्होंने कोई परफ्यूम डालना है, कोई खास तरह की कोई चीज डालनी है, वो पहले करके ऐसा भी कई बार होता है। ये भी हो सकता है उन्होंने पहले भर के रख दिया हो और वो 1-2 घंटे बाद सो गई हो, फिर बाद में उठ के फिर प्रदीप जी, दुबई का रुख करते हैं। प्रणय हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रणय, बोनी कपूर इस वक्त कहाँ है? देखिए, बोनी कपूर के साथ जो भारतीय उच्चायोग के अधिकारी हैं वो संपर्क में हैं और वो यही दुबई में ही हैं। और चूंकि हमने भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो जिस होटल में वहां रुके हुए हैं उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक तो यही है कि वो दुबई में ही हैं और वो श्रीदेवी के पार्थिव शरीर के साथ ही वापस यहाँ से जाएंगे। अनुराग, और पार्थिव शरीर परिवार को मिलने में कितना समय लगेगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल सकी है? अभी इसमें कुछ समय का वक्त लग सकता है अनुराग, क्योंकि इस समय भी हम जो है यहाँ पर जो जनरल फॉरेंसिक और क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां पर हैं और वहां से अभी भी उनका पार्थिव शरीर यहाँ से बाहर नहीं गया है। उसमें कुछ समय का वक्त लग रहा है क्योंकि जो प्रोसीजरल चीजें हैं वो कंप्लीट की जा रही हैं और उसके बाद ही जो बॉडी एम्बार्मेशन के लिए जाएगी, जिसको लेप करना कहते हैं, उसकी प्रक्रिया के लिए ले जाया जाना है बॉडी को। और फिलहाल जो है भारतीय उच्चायोग की कार्रवाई के साथ साथ दुबई पुलिस की जो कार्रवाई है, जो कि इंटीमेशन की प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो रही है और अब तक कुछ देर बाद यहाँ से जो श्रीदेवी का पार्थिव शरीर है वो एम्बार्मेशन के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। मैं यहां पर एक चीज आपसे ये समझना चाहूंगा प्रणय, कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहां के डॉक्टर्स एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग लिखते हैं तो क्या इसके बाद वहां की पुलिस को इसमें जांच के लिए कोई एंगल तलाशना चाहिए? जब डॉक्टर ने कह दिया कि ये ड्रॉनिंग एक्सीडेंटल है तो फिर अब किस बात की जांच होगी, या फिर पुलिस अपने तरीके से अलग जांच करती है? क्या प्रक्रिया होती है, क्या इस बारे में बता पाएंगे? देखिए अनुराग, दुबई की कानूनन प्रक्रिया के अनुसार अगर अस्पताल के अलावा किसी की भी कहीं भी मौत होती है तो उसकी बॉडी को तत्काल जो पुलिस अथॉरिटीज हैं वो अपने पोजीशन में लेते हैं, वो उसका पोस्टमार्टम कराते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस करवाया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्या इसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं है। क्योंकि श्रीदेवी एक दुबई के हिसाब से वो एक फॉरेन नेशनल थी, वो भारतीय नागरिक थी और उनकी यहाँ पर मौत हुई है, इसलिए दुबई पुलिस उनकी बॉडी को दुबई से बाहर भेज जाने की इजाजत देने से पहले इसकी जांच कर लेना चाहती थी और शायद इसी के अंदर ये वक्त लग रहा था। आज सुबह भी दुबई पुलिस के अधिकारियों और जो फॉरेंसिक टीम थी, जो डॉक्टर्स थे, उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी जिसके बाद ही ये डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। यानी दुबई पुलिस ने भी इस चीज को का पहले जो है ये आश्वस्ति ली इस चीज की कि इसके अंदर कहीं कोई फाउल प्ले तो नहीं है।
इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दुबई पुलिस की नहीं आई है, जिसमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ और किस किस के बयान दर्ज किए गए हैं, ये फिलहाल पता लगना बाकी है। लेकिन जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो प्रणय, क्या दुबई पुलिस को अगर कोई फाउल प्ले लगता है, अब जो जितनी जांच बची है उसमें, तो क्या फिर मुश्किल पैदा हो सकती है कुछ, या मतलब अब लाइन क्लियर है? जी नहीं, अगर दुबई पुलिस को लगता है कि इसके अंदर कोई फाउल प्ले है या इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंट सामने आता है, या इन्वेस्टिगेशन में उन्हें लगता है कि ये हादसा नहीं है और हादसे के पीछे मौत का कारण कुछ और है, तो वो दे आर वेरी वेल केपेबल कि वो इसका जो है वो जो एनओसीज हैं वो रोक सकते हैं, वो बॉडी को फ्लाई ना होने दें, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन उनके लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से चलेगा, क्योंकि हादसा दुबई में हुआ है और दुबई के जुरिस्डिक्शन में हुआ है। इसीलिए ये समय वो ये लेना चाहते थे कि इसका कारण पता लगाया जा सके डॉक्टर्स के साथ, फॉरेंसिक एनालिसिस के साथ में। और पुलिस की जांच पूरी होने में अब कितनी प्रक्रिया बची, कितना समय बचा है? क्या कुछ इस तरीके का टाइमलाइन है जिसमें पुलिस अपनी जांच पूरी कर ले? देखिए, पुलिस को एक क्लोजर रिपोर्ट देनी होती है, और जो बर दुबई पुलिस स्टेशन है जहां पर ये एमिरेट टावर है, जहां पर ये श्रीदेवी की मौत हुई, उसी में उसके जुरिस्डिक्शन में ये एफआईआर दर्ज थी, और उसी एफआईआर के आधार पर चूंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को एक क्लोजर देना होता है कि उनकी जांच में यही सामने आया कि एक हादसा था, और उस हादसे के बाद ही परिवार को बॉडी क्लेम करने की या उसे देश से बाहर ले जाने की इजाजत दी जाती है। तो अभी तक की प्रक्रिया के अनुसार फिलहाल इंडिकेशन यही है कि दुबई पुलिस जो है वो ले जाने की इजाजत दे रही है, और वही प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि उसके बाद ही इंडियन कॉन्सुलेट के अधिकारियों को सूचित किया गया, उन्होंने श्रीदेवी का पासपोर्ट कैंसिल किया है, और एनओसी, जो कि किसी भी भारतीय के शरीर को किसी दूसरे मुल्क में यदि उसकी मौत होती है तो उसको ले जाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, भारत सरकार की जो प्रक्रिया होती है, उसके तहत एक एनओसी लेटर इशू किया जाता है। तो वो प्रक्रिया भी लगभग अभी पूरी कर ली गई है, और इसके बाद अब उस लेटर के साथ में यहाँ और जो इंटीमेशन दुबई पुलिस ने भेजा है, जो जनरल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उसके पास में, यानी प्रणय, अब तक ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और ना ही पुलिस की जांच में किसी तरह का कोई सवाल उठाया गया। क्या कुल मिलाकर के मामला ये है? संपर्क मेरा टूट गया है प्रणय से, हम दोबारा संपर्क करेंगे और उनसे बात करेंगे। इस वक्त सीधे रोमाना का रुख करते हैं। तो रोमाना, जैसे आप कह रही थी, बहुत सारी तस्वीरें हैं जिन पर से पर्दा उठना है, लेकिन ऐसा दुबई पुलिस को नहीं लगता, ऐसा दुबई के डॉक्टर्स को नहीं लगता। एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग उन्होंने लिखा है और सभी प्रक्रियाएं वहां सुचारू रूप से चल रही हैं। अनुराग, इस शब्द को पकड़ना चाहिए, कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि ये पूरी जो देर लगी वो दरअसल कॉज ऑफ डेथ पता करने की वजह से ही लगी, और इसी वजह से जरूरत इस बात की है कि समझना चाहिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो पहला पन्ना हम लगातार अपने चैनल पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें मौत की वजह एक्सीडेंटल डेथ लिख दी गई है। अब आगे ये बताया जा रहा है उसके अंदर की श्रीदेवी जो है, क्योंकि जब खून के नमूने लिए गए तो ट्रेसेस मिले, शराब के अंश मिले, मतलब वो शराब के नशे में थी, बैलेंस उनका बिगड़ा, वो लड़खड़ाई और बाथटब में गिर गई। पहले जैसे कि मैं बात कर रही थी प्रणय से, तो प्रणय की तरफ से ये भी कहा गया कि ये तो एक पहला पन्ना है जो आप देख रही हैं, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके अलावा पीछे एक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, और उस डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जब बारीक बातें बाहर निकल कर आएंगी तो ये तमाम कड़ियां और अच्छे तरीके से जुड़ेंगी और बड़ी तस्वीर उभर कर आएगी। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि श्रीदेवी जो है वो शराब के नशे में थी, वो बाथरूम में दाखिल हुई, बैलेंस उनका बिगड़ा, वो बाथटब में गिरी, और मौत की वजह श्रीदेवी की वो हादसे से डूबना, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग करार दिया गया है दुबई में। अनुराग, बिल्कुल, और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अगर एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग लिखा हुआ है तो फिर ये एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग में क्लीन चिट जैसा मामला है कि एक्सीडेंट है, इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि दुर्घटना का भी जिम्मेदार होता है। और अब इस एंगल से क्या दुबई पुलिस जांच कर रही है, तमाम सारे सवाल हैं। श्रीदेवी ने शराब क्यों पी, श्रीदेवी आखिर उस बाथटब में कैसे गिरी, कैसे उनका बैलेंस बिगड़ा। आमतौर पर वो लग्जरी लाइफ जीती थी, आलीशान जिंदगी जीती थी, उनके घर के हर बाथरूम में इस तरह का बाथटब होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो बाथटब में पहली बार नहाने जा रही थी। तो फिर आखिर श्रीदेवी की मौत हुई तो बोनी कपूर कहां थे, यह सबसे बड़ा सवाल। रोमाना का मैं एक बार फिर रुख करूंगा, उनके साथ यासिर मौजूद हैं। रोमाना,
जी देखिए, मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी यासर मौजूद हैं और यासर के पास एक बड़ी खबर आ रही है। यासर, क्या जानकारी है? सूत्रों से ये पता चला है कि जो श्रीदेवी के फोन कॉल रिकॉर्ड्स थे, अभी तक तो फॉरेंसिक जांच पे ही हम बात कर रहे थे, लेकिन ये भी पता चला है कि जो जांच एजेंसी और पुलिस है अब श्रीदेवी के फोन कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर रही है और हो सकता है इससे कुछ सामने आए, क्योंकि अभी तक घटनाक्रम क्लियर नहीं है। बोनी वहां थे, बोनी कमरे में नहीं थे, होटल वालों को उनकी डेड बॉडी मिली या बोनी को मिली, ये क्लैरिटी नहीं है। जब तक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्लियर नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर जो यासर दे रहे हैं। देखिए, कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, गल्फ न्यूज के हवाले से ये खबर भी आई थी कि पुलिस जो वहां पर अब जांच कर रही है वो कड़ियां जोड़ रही है और उसी कड़ियों को जोड़ने के लिए अब जो फोन कॉल डिटेल्स हैं श्रीदेवी के, उन्हें भी खंगाला जा रहा है दुबई पुलिस की तरफ से, ताकि ये तस्वीर साफ हो पाए कि आखिरकार बोनी कपूर उस वक्त कहां थे जिस वक्त श्रीदेवी का मौत हुई। जब बताया जा रहा है कि वो नशे में धुत बाथरूम में दाखिल हो रही थी, उनका बैलेंस बिगड़ा और वो लड़खड़ा कर गिर गई बाथटब में और वजह उनकी मौत की डूबना बना। दुबई पुलिस श्रीदेवी की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है अनुराग। मतलब मामला जो है वो इतना साफ अभी भी नहीं है, कुछ पेंच अभी भी अटके हुए हैं, तस्वीर अभी भी धुंधली नजर आ रही है। कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने श्रीदेवी की मौत के राज पर से इतना पर्दा तो उठा दिया है कि उनकी मौत हृदय गति रुकने से, हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने शराब पी रखी थी और उनकी मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई। शराब के नशे में उनका बैलेंस बिगड़ा और वो बाथटब में गिर पड़ी। श्रीदेवी की मौत को लेकर के अभी दुबई पुलिस जांच कर रही है। किन हालात में श्रीदेवी की डूबने से मौत हुई, पुलिस इस एंगल की जांच कर रही है। मौत के वक्त श्रीदेवी के साथ कौन था, इसकी जांच चल रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम के तार जोड़ने में जुटी हुई है और अब नई खबर यह है कि दुबई पुलिस श्रीदेवी की कॉल डिटेल खंगाल रही है। वो दुबई में थी, इस दौरान उन्होंने किससे बात की, कितनी देर बात की, क्या बात की। श्रीदेवी ने शराब पी रखी थी, यह साफ हो चुका है। वो बाथटब में गिरी और बाथटब में डूबने से उनकी मौत हुई, ये साफ हो चुका है। लेकिन वो बाथटब में गिरी कैसे, ये साफ नहीं हुआ है। तो अब इसको लेकर के जांच चल रही है। श्रीदेवी की मौत को लेकर दुबई में वहां की पुलिस जांच कर रही है। कैसे एक से कड़ियां दूसरी कड़ी से जुड़ रही हैं, ये जानने के लिए एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करेंगे। रोमाना वहां मौजूद है। रोमाना जी देखिए अनुराग, अब समझने वाली बात यह है कि सवाल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि किसी तरीके से इन कड़ियों को जोड़ा जाए ताकि पता तो चल पाए कि आखिरकार श्रीदेवी की मौत कैसे हुई है। महज एक्सीडेंटल ड्राउनिंग लिख देने से बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि उसके बाद भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे। और अब ये कड़ियां जोड़ी कैसे जाएंगी, जरा समझ लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी यासर उस्मान स्टूडियो में मौजूद है। यासर, देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट में वजह पता चल गई कि डूबने से हुआ है। उसके बाद जो खबर हमने अभी दी थी थोड़ी देर पहले, वो ये थी कि श्रीदेवी के फोन कॉल्स की जांच हो रही है, ये जानने के लिए कि मौत से पहले किससे बात हुई है। बोनी कपूर से बात हुई थी, किसी और से हुई थी, उनकी बहन है उनसे हुई थी, किससे हुई थी। और अब एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बोनी कपूर से भी पुलिस ने पूछताछ की है, ताकि कुछ मामला, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो घटनाक्रम है, कैसे कैसे यहाँ तक ये हादसा यहाँ तक पहुंचा, कब वो बंबई से दुबई पहुंचे, क्या दुबई से होटल पहुंचे, क्या दुबई में होटल के कमरे में गए बोनी कपूर, ये सारी बातें बोनी से पूछताछ हुई है। सामने मुझे लगता है कुछ वक्त में आ जाएगा कि पूछताछ में क्या पता चला है या पुलिस आगे क्या करने वाली है। अभी बॉडी रिलीज होने की खबर नहीं आई है, हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से बंबई इस वक्त की देखिए बड़ी खबर यहाँ पर यासिर दे रहे हैं। यासिर, आप दर्शकों को ये बता रहे हैं कि बोनी कपूर से भी पूछताछ हो रही है या हो सकती है? नहीं, ये खबर आ रही है कि पुलिस ने बोनी कपूर से बात की है। वो बॉडी सौंपने के लिए बात हुई है या इस केस से मुताल्लिक, इस केस से जुड़ी हुई बातचीत हुई है, यह अभी पूरी तरह हमारे पास नहीं है। लेकिन पुलिस ने बोनी कपूर से बात की है, इतनी खबर आई है। जी बिल्कुल। तो पुलिस जो है वो संपर्क में है बोनी कपूर से, पुलिस बोनी कपूर से बात कर रही है। अब ये बात स्पेसिफिकली किस चीज के लिए है? क्या वो जो फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं पूरी करनी है, पार्थिव शरीर सौंपने का, उस सिलसिले में बात हुई है, या फिर कड़ियां जोड़ने के सिलसिले में ये बात पुलिस ने की है बोनी कपूर से? ये तस्वीर अभी साफ नहीं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं दुबई पुलिस ने बोनी कपूर से बात की है। और देखिए, मामला जो है वो काफी गहराता जा रहा है, क्योंकि कल तक जो जानकारी आप तक पहुंच रही थी वो ये कि श्रीदेवी की मौत हुई है हार्ट फेल होने से, लेकिन अब खबर पूरी तरीके से पलट गई है। श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई है। कुछ पता चल पा रहा है कि आखिरकार बोनी कपूर से किस तरीके के सवालों के जवाब जानना चाहेगी पुलिस, क्यों बात करना चाहेगी पुलिस? देखिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर किसी भी केस का, ये एक मौत का केस है रोमाना, और स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही होगा कि हुआ क्या था ये तो पता चले। होटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे होते हैं,
कैमरे रूम के अंदर घुसते हुए बोनी कपूर किस वक्त दाखिल हुए भी या नहीं हुए, अभी तक तो ये क्लियर ही नहीं है कि वो रूम में थे उनके नहीं। और श्रीदेवी किससे बात कर रही थी, 3 दिन से कहा जा रहा है कि 48 घंटे वो कमरे में अकेली थी, शराब के अंश पाए गए हैं, क्या वो अकेले शराब पी रही थी, ये सब बड़े बड़े सवाल हैं। और स्टैंडर्ड प्रोसीजर पुलिस का भी ये कहता है कि इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए। फॉरेंसिक जांच में तो जो उनकी बॉडी की जांच हो गई, शराब के अंश मिल गए, उन्होंने बता दिया। डूबने से जो चोट लगी है वो गिरने से और बेहोश होने से लगी, वो बता दिया। मौत का वक्त अंदाजन बता दिया गया। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि इस हालत तक, इस हादसे तक, मौत की घड़ी तक कैसे श्रीदेवी पहुंची, उनके पीछे क्या हालात हो सकते हैं, किसी ने इंस्टिगेट किया, कुछ पता तो चलना चाहिए ना। और वो पता तभी चलेगा जब बातचीत होगी। और इसी सिलसिले में पुलिस की तरफ से जो कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि दुबई पुलिस जो है वो कड़ियां जोड़ना चाहती है। आखिरकार श्रीदेवी की मौत कैसे हुई, वो किस तरीके की स्थिति बनी, वो क्या हालात थे जिनमें श्रीदेवी नशे में धुत बाथरूम में पहुंचती हैं, वहां उनका बैलेंस बिगड़ता है, वो बाथरूम में, अपने होटल के जो बाथरूम है वहां पर बाथटब में गिरती हैं और उसी बाथटब में डूबने से उनकी मौत हो जाती है। अनुराग, बिल्कुल, पहले सिर्फ एक सवाल था मौत कैसे हुई, और जब इस सवाल का जवाब मिला कि मौत नशे की हालत में बाथटब में गिरने से हुई, तो इसी से कई शाखाएं सवालों की जुड़ गईं। हर पल एक नया अपडेट आ रहा है, हर पल एक नई बड़ी खबर आ रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।